बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से गिरफ्तार हुआ, किस तरह गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज ने कैसे हेल्प की, वो शख्स उमर अयात उर्फ काका दरअसल है कौन, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने उनके साथ किस तरह हाथ किया है, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है, आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त उसी तरह के मामलात हो रहे हैं जैसे मुसलसल हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, फिर उनकी जो गिरफ्तारी है, फिर अदालतों के अंदर से जो ट्रायल है उसका ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना या बाज़ को जो है वो सज़ा सुनाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वकला ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बॉडी है वो पीटीआई की हमायत याफ्ता जीती, वो आज भी पीटीआई के साथ है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो पीटीआई की हमायत वाले जीत गए, लेकिन जो पैनल था वो हार गया। और जो मुखालफ पैनल है वो दरअसल उनकी जो जीत है वो जब होती है तो फिर इस तरह जो सदर है एक आध बंदा उसके लिए अलहदा मैनेज करना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है। और ये बार की पॉलिटिक्स तकरीबन इसी तरीके से चलती है। अब ये जो वाजिद गिलानी है ये प्रेसिडेंट बने तहरीक इंसाफ के वोटों के सपोर्ट के साथ, लेकिन फिर ये इन्होंने जो है वो मुबारकबाद पेश की कायम मकाम जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको। फिर ये बाकी बॉडी के साथ मिल गया, फिर पीटीआई के इंतजार पंजुथा और बाकियों ने इसकी बड़ी मजम्मत भी की कि ये जो है बागी हो गए हैं और इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ आपने देखा पाकिस्तान के आइन के साथ हुआ, जो अदलिया के साथ हुआ, वो सारे जो रिजल्ट्स हैं, काजी फायद ईसा जिस अंदाज में ये सारी इंतकामी कार्रवाई करते रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी अब तो इसको तस्लीम कर गए हैं कि ये सारा इंतकामी कार्रवाई की तरफ ही उन्होंने इशारा किया है। और अब जो है वो वाजिद गिलानी साहब 27वीं जो तरमीम है, जो एक मुतवक्के तरमीम है जो आने वाले चंद दिनों के अंदर शायद पेश की जाए, और जिसके अंदर दरअसल मामला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजद हैं, आपको इल्म है 6 जजद ने खत लिखा और वो जो खत लिखने वाले जजद हैं उनको फिर निशान इबरत बनाया गया। और अब उनकी जगह पे ताकि चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ना बन सके, तो एक नए जो जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उनको 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन फिर भी शायद कोई टेक्निकल मसला ना बन जाए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उनको तरक्की दी गई। लेकिन इस एंगल से दी गई अडहाकिज्म की बेस के कि दोबारा उनको जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अगर चीफ जस्टिस बनाना पड़े, फर्ज महाल तो बनाया जा सके, लेकिन जो खत लिखने वाले जजद हैं उनको तो हमने किसी सूरत नहीं आने देना। अब ये जो 27वीं तरमीम है बुनियादी तौर पर इसके अंदर ये है कि भाई एक तरफ तो रो रहे हैं इस वक्त सारे कि भाई आपने मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजद लाए और मकसद जो है उन जजेस को सबक सिखाना ही है। लेकिन अब अगला जो सबक है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो 5-6 जजेस हैं इनको उठा के बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर फेंका जाए। यानी कोई बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कोई सिंध हाई कोर्ट और कोई जो है वो जाए पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, तो तमाम हाई कोर्ट्स की इसी तरह आपस के अंदर जो है वो रोटेशन हो। अब इस 27वीं तरमीम की इस वाजिद गिलानी जो पीटीआई की हमायत के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सदर बना है, उसने हमायत का ऐलान कर दिया है। और अभी उस पर हालांकि कोई बिल नहीं आया, लेकिन वो पहले ही जैसे शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं तो वो उल्टा पड़ा है। बजाय इसके कि सेक्रेटरी या कोई बाकी बॉडी ऐलान करती या इस तरह का बयान देती, लेकिन पीटीआई की हमायत से ये बनने वाला सदर, और हमायत भी की जाती है। लेकिन चूंकि जो यहाँ पे शोएब शाहीन है, वो उनका असर और रसूख उस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नहीं है, वर्किंग भी कोई नहीं है, तो वो कैमरे की हद तक कि वो इस्लामाबाद के लीडर हैं तो वो वर्किंग भी नहीं कर सके। और बाकी जब जीते नहीं है तो बाकी वकला के साथ खड़ा होना फिर मजबूरी भी एक हद तक उनकी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान करते हैं, जजेस की रोटेशन का भी मुतालबा करते हैं। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम आ रही है और मौजूदा हुकूमत आइन के अंदर मजीद तरमीम करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ जो तरमीम लाई जा रही है उनके हवाले से हम बिल्कुल उसके साथ हैं। जिस तरीके से 3 जजेस मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद लाए गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की रोटेशन भी होनी चाहिए। यानी इन जजेस को उठा के अब बाकी हाईकोर्ट्स के अंदर फेंकें
और जो सदर बार हैं उन्होंने कहा सिविल और सेशन जजेस की भी रोटेशन का मुतालबा हम करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो लाए जाए वो बाकी जगहों से, और यहाँ के जजेस को वहां पर भी भेजा जाए। अब वैसे पहले तो इस्लामाबाद के अंदर ये रूटीन नहीं थी, लेकिन अब ये रूटीन जब बनेगी तो बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम वैसे ओवरऑल ये कोई बुरी तजवीज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जितनी मुदाखलत हो गई है तो कोई भी जज अगर अच्छा फैसला करेगा और जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं होगा तो उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। ये हुकूमत के पास इख्तियार आ जाएगा और जजेस जो है वो हुकूमत के मरोने मिन्नत हो जाएंगे, और फिर इंसाफ जो है वो आप चिराग लेकर ढूंढेंगे और वो मिलेगा नहीं। ये असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इस वक्त जिसका इज़हार बाद पॉलिटिकल पार्टीज और वकला के जो नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी खबर है वो टिक टाकर जो सना यूसुफ है, ये जो अफसोसनाक वाकया कल रूनमा हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उनके घर के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया। FIR भी दर्ज कर ली गई और 20 घंटे के अंदर अंदर ये इस्लामाबाद जो पुलिस है उसका एक कारनामा अच्छा भी है कि 20 घंटे के अंदर वो मुलजम ना सिर्फ ट्रेस हुआ है बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मुलजम जो है दरअसल है कौन? ये इसका नाम है उमर हयात उर्फ काका। काका के नाम से इसका टिकटॉक अकाउंट है। गुज़श्ता रोज कत्ल के बाद इसने अपना यूजर ID उसको चेंज किया। सना की जो फुप्पो हैं उनका यह कहना है कि दोनों में तकरार हुई। सना ने कहा गुस्सा नहीं करो, मैं पानी लाती हूँ। इस दौरान तकरार ज्यादा बढ़ी तो सना ने कहा कि घर के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगे हुए, कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। मुलजम ने सब बातें हवा में उड़ाई, गुस्से में था, सना पर फायरिंग कर दी और आराम से सना के घर से निकला। थोड़ी दूर गाड़ी इंतजार में थी, उसमें बैठकर कश्मीर हाईवे से होता हुआ ये मोटरवे पे चढ़ा और फिर ये फैसलाबाद जाके उतरा। अब इसकी जो CCTV फुटेजेस आई हैं उससे भी मदद ली गई, और अब गाड़ी वाला साथ कौन था जिसके साथ ये बैठा और पहले से ये प्लान सारा इसने किया हुआ था, ये तो अभी तहकीकात मजीद अभी आपके सामने जब वीडियो पब्लिक होगी तो शायद आ चुकी होंगी। लेकिन ये जो वाकया है इसने बहुत सारे सवालात जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन CCTV फुटेजेस वो उन्होंने बड़ी मदद दी है। फिर जो फुफ्फो का बयान था उसने भी मदद दी है और उस मुलजम के हवाले से सारी चीजें सामने आई, और इसकी ये बेवकूफ़ी भी है मुलजम की, या उसकी आप समझें कुदरत का इंतकाम है कि वो एक मोटरवे पे जब आप जाते हैं तो गाड़ी ट्रेसेबल होती है और गाड़ी का नंबर सामने आ जाता है, और फिर आगे जहाँ पे भी आप जाते हैं फैसलाबाद के अंदर भी कैमरों की मदद से चूंकि पहले भी हिंट्स मिल चुके थे कि मुलजम यही है, तो उसका डाटा निकाल के फेस मैचिंग करके जो CCTV फुटेज आई उसकी मदद लेके जो उसकी लोकेशन है वो टेक्निकल तरीके से जो है वो उसको देखा गया और मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक इस हवाले से अफसोसनाक जो वाकया हुआ उसका जो मुलजम है वो गिरफ्तार हुआ है। अब बड़ा अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पर मिला जुला कुछ जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग होती है। टिकटॉक पर लड़कियां लड़के वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, बाज का कंटेंट बड़ा जो है वो गंदा होता है, कंडेमेबल होता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इदारों को मुतहर्रिक भी होना चाहिए। लेकिन इस लड़की का मैंने चूंकि नहीं जानता था, जब कंटेंट आपने भी देखा होगा तो उसके अंदर कोई ऐसा बेलिबासी नहीं थी, कोई इस तरह की चीज नहीं थी जिसको बड़े लेवल पर जो वाहियात है वो कहा जा सके। चूंकि पहले शुरू के अंदर यही इसी तरह की तहकीकात हो रही थी और जो जराए दावा कर रहे थे कि ये एक गैरत का कत्ल हो सकता है जिसके अंदर उसका कदन मुबैना तौर पर मुलव्वस है, उस तरफ इशारे जा रहे हैं रिश्तेदारों के अंदर। लेकिन वो शायद एक ट्रैक किया गया, आप समझें कि ट्रैप किया गया जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, ताकि जो तवज्जो है वो उधर रहे और जो मुलजम असल है वो उसकी तरफ जो है वो ध्यान उसका कम जाए कि भाई ये तो उधर इशारा जा रहा है, मेरा तो कोई बात नहीं है, तो वो मुतमईन रहा इस वजह से। तो ये प्रॉपर उनको ट्रैप किया गया था जैसे बताया जा रहा है, और फिर उस मुलजम तक पुलिस पहुंच रही थी चूंकि उसका पता चल चुका था और ये सारा माजरा जो है वो हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है विक्टिम ब्लेमिंग ये बड़ी अफसोसनाक है। कातिल जिसने कत्ल किया, भाई उमूमन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकट्ठे इवेंट जो है वो आपस के अंदर शेयर करते हैं, वहाँ बिजनेस इवेंट्स होते हैं, वहाँ वो जाते हैं प्रमोट करते हैं, उससे उनकी अर्निंग भी होती है। तो वो आपस के अंदर जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे होते हैं एक दूसरे को वो बुलाते भी हैं, और एक हाथ से आगे रिलेशनशिप जाना नहीं चाहिए, ये बदकिस्मती है जिस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। लेकिन इसकी बुनियाद पे ये कहना कि जो मर्डर है
मैं कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा अफसोस हुआ है कि भाई ये ऐसे ठीक हुआ है, या जो इसको अप्रिशिएट करने वाले एक जहनीत है वो इंतहाई मैं समझता हूँ काबिल मुजम्मत फेल है। तो ये मुल्ज़म का पकड़ा जाना, अब मजीद जो इंकशाफात सामने आएंगे इस हवाले से वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।